और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें जेआईबी का आईईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 3 इंडियन प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग के बारे में। ठीक है, वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर जेआईबी का वीडियो कोर्स होता है जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा जो कि कवर करेगा इंटर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स की वीडियोज हो जाएंगे, अकाउंटिंग में केस स्टडी का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2500 रुपये कॉम्बो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 4000 रुपये है कॉम्बो पैक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आप समझ रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट है नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये सेटअप कब हुआ था? सेटअप हुआ था 1938 को। ठीक है, कौन सेटअप किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। दूसरा पॉइंट आइए, प्लानिंग एक तरीके का क्या है? स्किल है। ठीक है, प्लानिंग का एक तरह का स्किल है ताकि आप रीच कर सकें जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने का एक माध्यम है, एक तरीका है जहां पे आप यूटिलाइज कर पाएंगे पूरा रिसोर्सेज को अपने हाथ में। आपके हाथ में रिसोर्सेज रहेंगे, उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, कैसे आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरेंगे, ये एक तरीका, एक स्किल है, इसी को प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। कई तरह के प्लानिंग है जिसको हमें यहाँ पे देखना होगा। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ प्लानिंग में क्या होता है। सबसे पहला है टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट। अब ये क्या होता है? ये प्लान कर रहे हैं आप केवल एक रीजनल के लिए या फिर एक नेशनल के लिए। फिर होता है पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट। अब ये क्या होता है? जैसे कोई फेडरल यानी राज्यों में होता है, स्टेट में होता है, और लोकल बॉडी पे आप करते हैं। पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन दो प्रकार से ही होगा, या तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में हो यानी केंद्र शासित, और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो। जैसे केंद्र सरकार लेता है फैसला या प्लानिंग लेता है तो पूरे देश के लिए होता है वो। डिसेंट्रलाइज में हर एक राज्य अपने अपने लेवल पे ले रहा है, हर जिला अपने अपने लेवल पे ले रहा है, इसको डिसेंट्रलाइज बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद है टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट। अब ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म हो सकता है चाहे शॉर्ट टर्म हो सकता है। फिर जब उसी तरीके से प्लानिंग को हम सेक्टरल भी बोल सकते हैं, चाहे हम जोग्राफिकल भी बोल, प्लानिंग को कैसे बोल, सेक्टरल भी और जोग्राफिकल भी बोल सकते हैं। अब हम आएंगे सेक्टोरल प्लानिंग के ऊपर। तो ये फोकस करता है केवल एक सेक्टर इकोनॉमी का, यानी इकोनॉमी का केवल एक सेक्टर पे फोकस करता है। हम बात करेंगे स्पेटियल। क्या स्पेटियल प्लानिंग जो होता है ये फोकस करता है डेवलपमेंट आपका पूरा जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में, जो भी हम जोग्राफिकल पढ़ रहे हैं पूरा जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में फोकस करता है आपका। इसका मकसद ही ये होता है कि इन्फ्लुएंस किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल को और एक्टिविटीज को उस प्लेस में, यानी उस जोग्राफिकल प्लेस में डेवलपमेंट किया जाएगा जहाँ मकसद ये है कि उस डेवलपमेंट से पीपल को इफेक्ट हो, मिले, इन्फ्लुएंस हो, एक्टिविटीज हो उस प्लेस में। अब हम आएंगे नेशनल प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, अब क्या ये नेशनल प्लानिंग ये किसने स्टार्ट किया था? जोसेफ स्टालिन ने स्टार्ट किया था इसको। ये पहले पर्सन थे जोसेफ स्टालिन जिन्होंने इंप्लीमेंट किया 5 ईयर प्लान। सोवियत यूनियन में किया था 1928 से लेकर 1933 के बीच में। फिर आया बॉम्बे प्लान। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपको एक साथ आए 1944 में और ड्राफ्ट किया एक तरह का ज्वाइंट प्रपोजल जहाँ पे सेटअप किया इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी भारत में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, फेमसली नोन होता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है? बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे। कब आए थे? 1944 में था। ड्राफ्ट किया कैसे आपको डेवलप करना है हमारे देश का प्लान्ड इकोनॉमी, पहली बार प्रपोज हुआ। इसी चीज को हम बॉम्बे प्लान बोलते हैं कि बॉम्बे में लिया गया था ये काम। ये कहाँ हो रहा था? बॉम्बे में। हम बात करेंगे रीजनल प्लानिंग का। ये पहला कंट्री रीजनल प्लानिंग करने वाला यूएसए 1916 में ही चालू किया इन्होंने, और वहां पे बहुत ही सक्सेस मिला, अचीव किया बहुत हाई लेवल का गोल्स। प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया आपको रीजनल लेवल पे, और यह टारगेट किया गया बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को जिसको हम रीजन बोलते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है रूरल और अर्बन कम्युनिटीज दोनों। और यहाँ पे गारंटी किया गया कि आपको ऑप्टिमल स्पेस मिलेगा यूटिलाइजेशन का, ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो रीजनल प्लानिंग पहली बार यूएसए में 1916 में, और बहुत ग्रैंड सक्सेस मिला बोल सकते हैं। इन्होंने अचीव किया वेल डिफाइंड गोल्स को। प्लानिंग इंप्लीमेंट किया जाता है आपका रीजनल लेवल पे, जहाँ टारगेट किया जाता है आपका जोग्राफिकल एरिया को, जिसमें रूरल एरिया भी आ जाएगा, कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज आ जाएगा, अर्बन कम्युनिटीज आ जाएगा। उन दोनों को प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमल स्पेस मिलेगा, ह्यूमन एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है भारत का। देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम भारत में बात करें। तो भारत में अगर आप देखेंगे जो प्राइमरी गोल है प्लानिंग का वो
बहुत ब्रॉड नहीं है। क्या प्लानिंग का जो भारत में गोल है, यहाँ आप देखेंगे भारत में जो प्राइमरी गोल होता है प्लानिंग का वो बहुत ब्रॉड नहीं है, बट ये ओपन एंडेड है, यानी बढ़ सकता है। क्लोज एंडेड नहीं, ओपन एंडेड मतलब क्या था, इसमें कोई भी और चीज धीरे धीरे आप डाल सकते हैं। जैसे हमारा प्राइमरी गोल क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा हो गया आपका पॉवर्टी एलिवेशन है, गरीबी हटाना। फिर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। उसके बाद हो जाएगा सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, यानी सोशल जस्टिस लाना और जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, किसी कोई बहुत ज्यादा कमाता है कोई बहुत कम कमाता है, उसको कम करना। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनना। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन लाना इकोनॉमी में। अब जो मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे शब्द है वो रेफर किया जा रहा है चेंजेस लाना सोशल आउटलुक में। उदाहरण के तौर पे जैसे रिकॉग्नाइजेशन मिल सके वुमेन को, जो सेम राइट्स आप मेन को मिलता है वही राइट वुमेन को मिल सके। इस तरह का मॉडर्नाइजेशन चाह रहे हैं, इस तरह का चेंजेस हम चाह रहे हैं सोशल आउटलुक में। अगर हम बात करें हिस्ट्री का, क्या क्या हिस्ट्री रही है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग का भारत में, वो देखेंगे। तो 1930 में यहाँ पे पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ था इंडिपेंडेंट की, जब इंडिपेंडेंट होगा भारत तो यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी किया जाएगा। 1930 में पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो गया, जब भारत को आज़ादी मिलेगी तब प्लान्ड इकोनॉमी किया जाएगा। 1950 तक में भारत का अपना इकोनॉमिक प्लानिंग चालू हो गया। फिर यहाँ पे इसको डायरेक्शन मिला 5 ईयर प्लान से, और बीच में एक आया था मिड टर्म रिव्यू भी 5 ईयर प्लान के साथ, उसी में मिड टर्म रिव्यू भी है, क्या प्रोग्रेस किया है वो उसके बारे में डिस्कस किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब जो एक लड़ाई हो गया पाकिस्तान के साथ 2 बार, जो अनयूजुअल वार हो गया आपका। ठीक है, और इस तरह से दूसरे क्राइसिस भी हुए, तो भारत को बीच में ईयरली प्लान पे भी जाना पड़ा। और हम उस चीज को क्या बोलते हैं, कॉमनली डिनोट क्या करते हैं, उसका नाम होता है प्लान हॉलिडे। उसका नाम है ही प्लान हॉलिडे। 5 साल की जगह हम एक एक साल के यानी ईयरली प्लान पे चले गए, और यहाँ पे 5 ईयर प्लान खत्म हो गया है, चाहे बंद हो गया। उसके बाद 2015 में आप देखेंगे स्टैब्लिशमेंट हुआ नीति का, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये एक आयोग बनाया गया जिसका नेचर जो है इकोनॉमी का वो शिफ्ट किया गया मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम, यानी जैसे पहले क्या था, जो नेचर था इकोनॉमी का शिफ्ट हो गया मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम पे। और यहाँ स्टेट का राइट को प्रायोरिटाइज किया गया। ठीक है, जरूरत के हिसाब से स्टैब्लिशमेंट किया गया नया स्ट्रक्चर, ताकि डायनेमिक पर्पस हो सके। यहाँ पे फिर आया सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर, जो कि ऑफर करता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क इकोनॉमिक से डेवलपमेंटल के लिए और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर है जो ऑफर करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के लिए। फिर यहाँ पे जो मकसद है वो है इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, ताकि अकॉम्प्लिश कर सके टारगेट जो होता है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। और यहाँ पे जेबी का वीडियो कोर्स है हमारे पास, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स के वीडियोज हो जाएंगे, अकाउंटिंग में केस स्टडी का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 4500 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2500 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। कॉम्बो पैक का 4000 रुपये है, कॉम्बो पैक में लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।